हम लोग अब ज्योग्राफी का छठा चैप्टर देख रहे हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी है। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है भाई। चैप्टर वाइज आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाया है और मुझे भी ये करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि भाई मैं चैप्टर वाइज कर पा रहा हूँ और आप भी जुड़कर आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर वाइज ही तैयारी कीजिए ताकि पता चलता है कि हम लोग अभी कितना किए हैं, कितना बाकी है मेरा सिलेबस। तो ठीक है, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में किस प्रकार की कृषि सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो है परंपरागत कृषि। मतलब पहले हम लोग अभी भी ओल्ड स्टाइल में कृषि कर रहे हैं। परंपरागत कृषि का मतलब होता है ओल्ड डेटेड कृषि, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद झूम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो वो है उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में झूम की कृषि की जाती है। इसके बाद भारत में कितने प्रकार की कृषि पद्धतियां प्रचलित है? तो वो है 3 प्रकार की। भारत में 3 प्रकार की कृषि पद्धतियां प्रचलित है। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? तो वो है चावल। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चावल उगाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। इसके बाद है भारत में किस फसल को खरीफ की रानी कहा जाता है? तो वो है चावल को। चावल को खरीफ फसल है और सबसे अधिक उगाया जाता है, इसलिए खरीफ की रानी कहा जाता है इसे। उसके बाद है गेहूँ किस मौसम की फसल है? तो वो है रबी। इसके बाद गेहूँ किस मौसम की फसल है? तो वो है रबी। गेहूँ ठंडी का है, ठंडी में फसल को रबी कहते हैं। जायद फसल का उदाहरण क्या है? तो वो है मूंग। जायद फसल का उदाहरण क्या है? वो है मूंग। जायद फसल का उदाहरण क्या है? वो है मूंग। उसके बाद है कपास किस प्रकार की फसल है? उसके बाद कपास किस प्रकार की फसल है? तो वो है खरीफ फसल है। कपास खरीफ फसल है। ये एक तरह से कह सकते हो गर्मी में उगाया जाता है। इसको 90 दिन धूप लगना अनिवार्य होता है कपास की फसल को। सरसों किस मौसम में बोई जाती है? तो वो है रबी। सरसों किस मौसम में बोई जाती है? हाँ, वो रबी मतलब ठंडी के मौसम में। गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना है 12 मासी। हाँ, क्योंकि भाई गन्ना हमेशा खेत में लगा रहता है। ठंडी गर्मी हमेशा खेत में ही लगा रहता है। एक बार लगा दो 3 साल तक, मतलब एक साल में एक बार उसको काटते हैं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है यूपी। कहाँ गया भाई? बिहार, ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में बहुत गन्ना है और पूरे देश में गन्ना मिल सबसे ज्यादा पूछ दिया तो वो यूपी में ही है। सब बहुत गन्ना मिल है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। मूंगफली और कपास दोनों गुजरात में ही उगाए जाते हैं। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1935 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग किस उद्देश्य से कार्य करते हैं? तो वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग किस उद्देश्य से कार्य करते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। उसके बाद है भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है असम। असम में चाय की खेती होती है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है असम। इसके बाद है भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। भारत में कॉफी कर्नाटक में उगाया जाता है। भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है। इसके बाद है भारत में सबसे अधिक बागवानी फसलें किस राज्य में होती है? तो वो है आंध्र प्रदेश। बागवानी फसलें सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में सबसे अधिक बागवानी फसलें आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद है भारत में सबसे अधिक मसाले किस राज्य में उत्पादित होते हैं? तो वो है केरल में। मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। इसके बाद है भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है लगभग 50%। भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 50%। एग्जैक्ट तो 42% है, लेकिन पहाड़ों पर भी कृषि किया जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए 50% है, लेकिन मैदानी क्षेत्र 42% ही है। भारत में किस फसल को नकदी फसल कहा जाता है? तो वो है बाजरा को। नकदी फसल जिससे बेचकर पैसा कमाया जा सकता है वो है नकदी फसल, जिसे बेचने के उद्देश्य से ही बोया जाता है, तो वो है बाजरा। उसके बाद है वही तो बाजरा नहीं है, इसमें भारी मिस्टेक हुआ है जी। इसमें गन्ना है, गन्ना, क्योंकि गन्ना ही तो बेचने के लिए उगाया जाता है, गन्ना खाने के लिए कोई थोड़ी उगाया जाता है। इसमें मिस्टेक हुआ है। भारत में किस फसल को अनाजों का राजा कहा जाता है? तो वो है गेहूँ।
गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। भारत में किस फसल को अनाजों का राजा कहा जाता है? वो है गेहूं। भारत में किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है? तो वो है बाजरा। बाजरा को गरीबों का अनाज कहा जाता है। बाजरा गुजरात में उगाया जाता है। भारत में किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो वो है कपास। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। उसके बाद है भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो वो 21 है। कृषि जलवायु क्षेत्र 21 है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो वो है 21। उसके बाद भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में किस फसल के लिए बीज ग्राम योजना चलाई गई थी? तो वो है दलहन। भारत में किस फसल के लिए बीज ग्राम योजना चलाई गई थी? वो है दलहन फसल के लिए। इसके बाद है भारत में कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा का उद्देश्य क्या है? तो ये है कृषि विस्तार। भारत में कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा का उद्देश्य है कृषि विस्तार। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो है 2005। 2005 में शुरू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो है 2005। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? तो वो है PKVY, PM किसान वेरिफिकेशन योजना, ऐसा कुछ। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? तो PKVY है। उसके बाद है भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र AEZ की अवधारणा किसने दी है? तो वो है वाणिज्य मंत्रालय। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? तो वो है वाणिज्य मंत्रालय। भारत में सबसे अधिक ट्रैक्टर उपयोग किस राज्य में होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक ट्रैक्टर उपयोग किस राज्य में होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत में किस फसल के लिए राष्ट्रीय तिलहन मिशन चलाया गया? तो वो है सरसों के लिए भी चलाया गया था भाई, मूंगफली के लिए भी और सोयाबीन के लिए भी चलाया गया था। भारत में राष्ट्रीय तिलहन मिशन चलाया गया था फसल के लिए, तो वो सभी फसल के लिए है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है भारत में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कौन सा है? तो वो है नाबार्ड। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। उसके बाद है भारत में ई नाम प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो वो है कृषि विपणन। भारत में ई नाम प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? वो है कृषि विपणन। इसके बाद है भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो वो है 1998 में। वो है 1998। उसके बाद है भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो वो है 2016 में। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से स्टार्ट हुआ। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है उर्वरक संतुलन। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है उर्वरक संतुलन, ज्यादा उर्वरक यानी खाद नहीं डालना है। भारत में कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस योजना से जुड़ा है? तो वो है आत्मनिर्भर भारत। भारत में कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस योजना से जुड़ा है? तो वो है आत्मनिर्भर भारत। तो ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट। तो हम लोग इसी तरह चैप्टर वाइज कवर करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ज्योग्राफी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज आप कवर कीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज कवर करने से बेस्ट रहता है। आपको पता रहता है कि आप कितने पानी में हो और आप कितना चैप्टर आप कवर कर चुके हो और कितना बचा हुआ है। और ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, इसमें फालतू क्वेश्चन ऐड नहीं किया जाता है। इसमें अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के लेवल का है, अगर आप इससे जुड़े रहोगे तो आपको एग्जाम के लेवल का है, क्योंकि बहुत लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि कहेगा भाई इतना हार्ड क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये एग्जाम का लेवल का है तो हार्ड तो रहेगा ही। अब जो भी हो भाई, आप लोग जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।